स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट आप लोगों ने पढ़ी है अभी तक, 9 से लेके 11th क्लास तक आप पढ़ते आ रहे हो स्प्रेडशीट के बारे में। अब हम इसमें आपने हमने क्या क्या सीखा है। आपने सीखा है कि सेल क्या होते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं सेल को, उसके बाद मैनिपुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, चार्ट्स कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब हमने सीखा है लास्ट क्लासेस में। अभी सेशन में हम सीखेंगे एडिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कैसे ऐड करते हैं। देखो, हाइपरलिंक आप लोगों को पता है क्या होता है कि किसी लिंक पे क्लिक करना और उसके साथ ही दूसरा जो पेज है वो खुल जाना। ठीक है, ताकि एक लिंक पे क्लिक करें उसी के साथ वो दूसरा ऐड हो जाए। और भी हम इसमें सीखेंगे स्प्रेडशीट में कि पाइवट टेबल क्या होती है, पाइवट चार्ट्स क्या होते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं उनको, स्प्रेडशीट को मर्ज और प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। अभी हम इस सेशन में पढ़ेंगे कि हम हाइपरलिंक्स कैसे यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक इज a रेफरेंस टू a document or a location or action that you can directly follow by selecting the link। देखो, अगर हम वेब पेज की बात करें, वेब पेज में अगर आपने हाइपरलिंक दिया है तो आप उस पर क्लिक करते हो तो दूसरे वेब पेज से वो लिंक होता है, दूसरे पे चले जाते हो। तो एक हाइपरलिंक को हम ये भी बोल सकते हैं, एक रेफरेंस होता है या एक एक्शन होता है, लोकेशन होती है तो डायरेक्टली दूसरे लिंक पे आपको ले जाती है, दूसरे एक्शन पे ले जाती है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंसर्ट कैसे करते हैं और सेंड कैसे करते हैं हाइपरलिंक्स में, हाइपरलिंक कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल में। सबसे पहले हाइपरलिंक्स हम देखते हैं, अलग अलग टाइप से हाइपरलिंक हमारे यूज़ होते हैं। इसके बारे में आपको बताती हूँ मैं। देखो, हाइपरलिंक्स हमने बताया कि वेबसाइट में यूज़ करते हैं हम, ताकि हम एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर पाएँ। ईमेल एड्रेस में भी हम हाइपर लिंक्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम एक वर्कशीट या किसी डॉक्यूमेंट में, वर्ड प्रोसेसर की डॉक्यूमेंट में या वर्कशीट में, स्प्रेडशीट की वर्कशीट में भी हम इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। अब क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक टू ए वेबसाइट। अगर आपने वेबसाइट के लिए एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे। यू कैन क्रिएट लिस्ट ऑफ हाइपरलिंक्स इन स्प्रेडशीट। आप स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक क्रिएट करते हो, ये यूज़फुल होते हैं ताकि आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सको और वैल्यूबल रिसोर्सेज को वेबसाइट्स के ऊपर रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सको। जैसे सबसे पहले अगर हमने हाइपरलिंक वेबसाइट के लिए यूज़ करना है, एक्सेल में क्रिएट करना है, उसको वेबसाइट के लिए यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे। एक न्यू वर्कशीट खोलेंगे। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में एक न्यू वर्कशीट ओपन करेंगे। हम कर्सर वहाँ रखेंगे जहाँ पे आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है, डिस्प्ले करना है। मान लो आपने सेल A1 में आपने डिस्प्ले करना है हाइपरलिंक, तो A1 में आपने क्लिक करके रखा और वहाँ पे आपने यूआरएल टाइप किया। क्या टाइप किया आपने, www.google.com। ठीक है, नोटिस द हाइपरलिंक ऑटोमेटिक क्रिएटेड एंड डिस्प्ले। जैसे ही आपने क्लिक राइट करके एंटर किया, अपने आप वो हाइपरलिंक में दिखने लग जाएगा कि ये हाइपरलिंक बन गया है। तो टू मॉडिफाई द हाइपरलिंक टेक्स्ट, सेलेक्ट द सेल वेयर द लिंक इज लोकेटेड। फॉर एग्जांपल A1 में जहाँ पे भी आपका ये लिखा हुआ, आपको चेंजेस करने हैं तो फॉर्मूला बार में देखो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है www.google.com, जो भी आपने सेल में लिखा है तो आप वहाँ चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये इंसर्ट करना है मैन्युअली, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। हाइपरलिंक को करने के लिए पहले आप सेल को सिलेक्ट करोगे। सेल पे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट का ऑप्शन होता है ऊपर, इंसर्ट पे क्लिक करोगे। इंसर्ट में देखो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरनेट, मेल एंड न्यूज़, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। तो आपने पहले इंटरनेट से हम कनेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरनेट से हाइपरलिंक को जोड़ रहे हैं, तो आपने इंटरनेट पे क्लिक किया। इंटरनेट पे क्लिक करने के बाद आपने डायलॉग बॉक्स जो अपीयर हुआ है उसमें अपने इंटरनेट क्लिक कर दिया, इंसर्ट हाइपरलिंक पे किया। वहाँ पे आपने अब वहाँ पे आपने टारगेट में क्या डाल दिया, www.google.com। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या डाल दिया, सिर्फ गूगल। देखो, जो टारगेट है, टारगेट का मतलब है कि वो जो लिंक है हमें किससे कनेक्ट करे, www.google.com जो पूरा यूआरएल है, मतलब कि हमें गूगल से अटैच कर दे, इंटरनेट से, नेट में जो है, वेब में है जो हमारा google.com, उससे अटैच कर दो। तो टारगेट में तो पर्टिकुलर यूआरएल डालेंगे, और टेक्स्ट में कि आपको सिर्फ हाइपरलिंक पे लिखा हुआ क्या दिखाना है। जैसे www.google.com नहीं दिखाना, आपको सिर्फ गूगल दिखाना है, तो आप इसको इरेज करके सिर्फ गूगल भी लिख सकते हो, ताकि जब आप गूगल पे क्लिक करो तो आपको google.com पे ले जाए। तो अब ये टेक्स्ट में सिर्फ उसका नेम देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, नेम दे सकते हैं यहाँ पे कोई भी। फिर अप्लाई पे क्लिक करोगे और इसको क्लोज कर दोगे। अब है क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। मान लो आपको किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट में कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो कैसे करोगे। यू कैन क्रिएट हाइपरलिंक्स टू डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर और अनदर कंप्यूटर इन योर नेटवर्क। किसी भी कंप्यूटर पे कर सकते हो अगर आपने हाइपरलिंक क्रिएट कर रखा है ऑन योर। अगर आपको अपने कंप्यूटर पे करना है तो ओपन ए, पहले एक ब्लैंक वर्कशीट खोलोगे आप, वहाँ पे कर्सर रखोगे जहाँ पे आपको हाइपरलिंक डालना है,
एग्जाम्पल A1 में डालना है आपने, तो A1 में कर्सर रखा, फिर इंसर्ट पे गए, हाइपर लिंक पे गए। हाइपर लिंक पे जाते ही एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में देखो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, पाथ, टारगेट, यूआरएल, फ्रेम, फ्रॉम, तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट इन द लेफ्ट पेन। डॉक्यूमेंट में आप क्या करोगे, वहाँ पे आपको क्या करना है, वो वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो आपको ओपन करना है। तो वो आपने ब्राउज करके वो ओपन कर दिया, ब्राउज करके मतलब जहाँ भी उसका पाथ है वो आपने पाथ डाल दिया वो वाला। उसके बाद अप्लाई करके क्लोज कर दिया। नोटिस द हाइपर लिंक टू द डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन द लिंक टू ओपन द डॉक्यूमेंट एसोसिएट विद कोरस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन। अब जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, जो पर्टिकुलर आपकी वो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। अब क्रिएटिंग ए हाइपर लिंक टू ए न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको नए डॉक्यूमेंट पे हाइपर लिंक क्रिएट करना हो तो वो कैसे करोगे, एक न्यू ब्लैंक वर्कशीट लोगे, सेम वही हम फॉलो करेंगे स्टेप्स। जहाँ पे आपको लिंक बनाना है उस सेल पे क्लिक करोगे, फिर इंसर्ट पे जाओगे, आप हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे, हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है, तो न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे हम, लेफ्ट साइड पे आएगा आपके पास। अब टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो एम्बेडेड ए लिंक टू ए प्रेजेंटेशन, आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन के अंदर ही आपको हाइपर लिंक क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसमें, टू वर्क दिस प्रेजेंटेशन आफ्टर स्टेप सेलेक्ट द ऑप्शन एडिट नाउ। एडिट नाउ पे आप क्लिक करोगे पहले। इफ़ यू वांट टू एडिट द प्रेजेंटेशन एट लेटर पॉइंट टू टाइम, क्लिक एडिट लेटर। अगर आपको अभी नहीं करना तो एडिट लेटर पे भी क्लिक कर सकते हो आप। टू वर्क विद द प्रेजेंटेशन एट लेटर पॉइंट इन टाइम, सेलेक्ट एडिट लेटर। ये मैंने बता दिया, आपके एडिट लेटर पे क्लिक कर लो कि आपको प्रेजेंटेशन में अगर अभी कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर आप फाइल में क्या डालोगे, प्रेजेंटेशन इन फाइल टेक्स्ट को, जैसे सेल्स डाल दिया, फाइल का नाम डाल दिया आपने सेल्स। सिलेक्ट प्रेजेंटेशन, फाइल टाइप डाल दिया आपने प्रेजेंटेशन। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या डाल दिया, बेवरेज कंपेन, जैसे कुछ भी नाम डाल दिया इसने टेक्स्ट में, जो भी आपको दिखाना है उसमें। फिर अप्लाई करके आपने क्लोज कर दिया। अब आप देखोगे, देखो A1 पे अब बेवरेज कंपेन के नाम से लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आपने टेक्स्ट में क्या दिया था, बेवरेज कंपेन दिया था। जैसे ही आपने बेवरेज कंपेन पे क्लिक किया, आपको ये देखो ये ओपन हो गई आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने वो उस लिंक में क्या डाला हुआ है, एक प्रेजेंटेशन की फाइल डाली हुई है। तो इस तरह से इस लिंक पे क्लिक करने से प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन हो जाएगी। अब एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स आफ्टर लिंकिंग, मतलब आपने लिंकिंग कर दी, उसके बाद आपको एडिटिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स में, तो कैसे करोगे, यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट आफ्टर लिंकिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको एडिट लेटर पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे आपको बताया था। पहले सिलेक्ट करोगे सेल को जहाँ पे हाइपर लिंक है आपका, क्लिक ऑन द हाइपर लिंक, वहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करोगे और एडिट द डॉक्यूमेंट पे जाओगे। क्लोज द एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट वंस टू कंप्लीट द रिटर्न टू दिस स्प्रेडशीट। उसके बाद जैसे क्रिएटिंग ए कस्टम हाइपरलिंक, आपको हाइपरलिंक कस्टम करना है वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये पहले था सिर्फ कि चेंजेस करने हैं आपको, हाइपरलिंक पे एडिट एडिट पे क्लिक करके जो आपने उसमें चेंजेस करे कर दिए, उसके बाद क्लोज करके स्प्रेडशीट में सेव कर दिया। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए कस्टम हाइपरलिंक यूजिंग हाइपरलिंक। अगर आपको स्पेशल, जैसे ये तो आपने देखा है कि हाइपरलिंक अपने आप क्रिएट हो रहा है, आपको सिर्फ ऑप्शन सेट कर रहे हो उसमें से और अपने आप क्रिएट होता जा रहा है। और अगर आपको कस्टम करना है, मतलब खुद एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है फंक्शन की हेल्प से, एक हाइपरलिंक का फंक्शन भी होता है हमारे पास स्प्रेडशीट में। उसके लिए आप क्या करते हो, सिंटैक्स यूज़ करते हो आप उस फंक्शन के लिए। जहाँ पे आपको हाइपरलिंक लगाना है वहाँ ये फंक्शन यूज़ करेंगे। उसके लिए लिखेंगे आप हाइपरलिंक, फिर आप वो वाला यूआरएल देंगे जो हाइपरलिंक में खुलना चाहिए। उसके बाद फ्रेंडली नेम, जो भी नेम देना है आपको उसका नेम देंगे उस हाइपरलिंक का। तो लोकेशन बता दी, ये चीज़ कर लिया आपने। अब जैसे आपको मान लो करके देखना है, तो मैं एग्जांपल देती हूँ। A1 में मान लो आपको करना है, वहाँ पे A1 में आपको क्या टाइप करना है, ये फॉर्मूला टाइप करना है हाइपरलिंक का, इज इक्वल टू हाइपरलिंक फंक्शन। उसके बाद मान लो docs.google.com, जो भी आपको रिपोर्ट, मान लो आपने google.com पे ये एनुअल रिपोर्ट डाल रखी है, तो आपने ये पूरे का पूरा पाथ दे दिया। उसके बाद आपने नाम क्या दिया, सिर्फ उसका हाइपरलिंक का नाम आए एनुअल रिपोर्ट, मतलब जहाँ लिंक आपको देखना है वहाँ एनुअल रिपोर्ट लिखा हुआ है, और आप एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक करो तो आपको ये गूगल पे ये रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट है वो ओपन करके दिखा दे। अब है टू इंक्लूड हाइपरलिंक टू अनदर शीट विद इन ए वर्कबुक। अगर आपको एक ही वर्कबुक के अंदर दूसरी शीट के साथ लिंक करना है उसको, तो वो भी कर सकते हो आप। एक ब्लैंक वर्कबुक लोगे, आप अपना कर्सर रखोगे शीट 1 पे, शीट 1 में A1 सेल पे आपने अपना कर्सर रखा, वहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक किया आपने। उसके बाद फिर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लेफ्ट में, आपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट टारगेट इन डॉक्यूमेंट, ए टारगेट इन द डॉक्यूमेंट पॉपअप अपीयर्स, ये पॉपअप आ गया। अब आपने शीट्स पे जाना है, कौन कौन सी शीट पे जाना है, जोन सी भी आप शीट एक्सपेंड करना चाहते हो। सिलेक्ट द शीट नेम, फॉर एग्जांपल शीट 1, शीट 2, शीट 3, कई सारी आ गई हैं। मान लो आपको शीट 3 पे जाना है, तो शीट 3 आपने सिलेक्ट कर ली। अब क्लिक अप्लाई करके क्लोज कर दिया। अब आपने जो टेक्स्ट है हाइपरलिंक का उसमें आपने इनकम लिख दिया।
इनकम लिखने के बाद अप्लाई करने के बाद ओके किया। अब देखो आपके जो हाइपर लिंक है वो इनकम नाम से बना हुआ आ गया। इनकम पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे अपनी क्या लिंक की थी, शीट 3 लिंक की थी उसके साथ, तो शीट 3 पे वो इनकम का ओपन हो जाएगा। लिंकिंग डाटा फ्रॉम अनदर वर्कबुक, ये तो था बच्चे एक ही शीट में, कि एक ही वर्कबुक में एक आपने शीट 1 को शीट 3 से लिंक कर दिया, ताकि शीट 1 पे मतलब जो भी आपने हाइपर लिंक बनाया है, जैसे इनकम नाम से बनाया है, उस पर क्लिक करोगे तो शीट 3 पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही आप एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक को भी लिंक कर सकते हो, कि मान लो एक सेल्स नाम की वर्कबुक बना ली, एक कस्टमर नाम की वर्कबुक बना ली, आप सेल्स वाले पे के सेल्स वाली किसी वर्कशीट में जहाँ लिखा हुआ है हाइपर लिंक, उस पर क्लिक करो तो कस्टमर की वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाए। तो ये कैसे करोगे आप इस चीज़ को, सबसे पहले आप एक वर्कबुक खोलोगे, उसमें आपने मान लो ये डेटा बनाया सारा, ठीक है, इसका नाम दे दिया आपने सेल्स रीजन, इसको आपने ओडीटी के नाम से सेव कर दिया, एक्सटेंशन इसका ओडीटी देना है आपको। उसके जैसे मान लो इसमें आपने 3G डाटा प्लेन बनाया, एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर, टोटल कितने कस्टमर हो गए, ठीक है, इसको सेव कर दिया आपने। सेव करने के बाद सेव करने के बाद आपने एक और वर्कबुक बनाई, अनदर वर्कबुक बनाई। उस वर्कबुक में आपने कोड लिया, डेटा डाला, एग्जिस्टिंग कस्टमर, न्यू कस्टमर, ये सारा डेटा डाल दिया आपने, और उसका नाम दे दिया आपने सेल्स रीजन मुंबई। जैसे पहले वाली वर्कबुक का नाम दे दिया सेल्स रीजन दिल्ली, इसका नाम दे दिया सेल्स रीजन मुंबई। अब इन दोनों को कंसोलिडेट करना है, दोनों वर्कशीट को, तो कैसे करेंगे, एक न्यू आपने क्या करना है, नाउ इन ए सिंगल वर्कशीट क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट सिमिलर टू वन बिलो। आप एक न्यू स्प्रेडशीट बनाओगे, इसका नाम दे दोगे सेल्स कंसोलिडेशन, ठीक है, उसमें ओपन करोगे आप, उसमें अब आपको सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाले जो हेडिंग्स हैं, कॉलम नेम है, वो लिखने हैं, क्योंकि डेटा तो उन दोनों को कंसोलिडेट करके उन दोनों को मिक्स करके आएगा। तो आपने क्या किया, जो खोली तीसरे नंबर वाली, उसमें आपने सिर्फ ये ऊपर कॉलम कॉलम लिख दिए। अब क्या करना है, कॉलम लिखने के बाद आपको पहले वाली, सबसे पहले वाली जो वर्कबुक थी दिल्ली वाली, सेल्स दिल्ली वाली, उस पर ओपन करोगे। वो ओपन करने के बाद फिर आप सेल्स कंसोलिडेट वर्कबुक पे जाओगे, मतलब जो अभी आपकी अभी चल रही है जो तीसरी वर्कबुक है, उस पे जाओगे। B3 आपका सेल है, B3 सेल देखो कौन सा है, ये प्रीपेड 3 days 100 MB ये वाला है, मतलब डेली के नीचे वाला। अब यहाँ पे आपको इक्वल टू टाइप करना है, जैसे आपने इक्वल टू टाइप किया, उसके बाद इक्वल टू पे जाने के बाद आप फिर डेली वाली जो पहली वर्कबुक थी उस पे गए। वहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, सेल B2 को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने फर्स्ट स्प्रेडशीट पे गए, वहाँ पे आपने सेल B2 को सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखोगे कि जो कंसोलिडेट शीट थी आपकी, ये देखो यहाँ पे आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिल्ली का जो था B3 पे जो भी दिल्ली वाले में पड़ा था वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे करके हम प्रोसीजर B4 से B7 तक करेंगे, फिर D3 से D7 तक करेंगे, जितने भी डेटा इसके अंदर हैं लाइन बॉस, ऐसे हम क्लिक करके देखते जाएंगे। ऐसे ही सेम हम मुंबई वाले का करेंगे, हम सेल C3 पे जाएंगे, उस पर एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर टाइप इक्वल टू फर्स्ट स्प्रेडशीट एंड सेलेक्ट B2, प्रेस एंटर, डिस्प्ले स्प्रेडशीट। तो ये जैसे हमने दिल्ली वाले का किया था, ऐसे ही हम मुंबई वाले का करेंगे। इस तरह ये सारे के सारे आ जाएंगे, मुंबई दिल्ली मुंबई, न्यू कस्टमर और एडिट कस्टमर आ जाएंगे। अब इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद ये आपसे पूछेगा दिस फाइल कंटेन्स लिंक्स अदर फाइल, शुड यू बी अपडेट, आप बोलोगे यस, आप यस पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंस द कंसोलिडेटेड वर्कबुक डिपेंड्स ऑन अदर 2 वर्कबुक्स, ये दोनों दोनों वर्कबुक्स पे डिपेंड करती है, कि वहाँ पे जो डेटा है वही डेटा जो इसके अंदर आएगा आपको। इफ द फाइल नेम आर चेंज यू विल नीड टू अपडेट द कंसोलिडेटेड शीट मैनुअली, अगर मान लो फाइल नेम चेंज कर दिया है तो आपको मैनुअली इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। अब अल्टरनेट मेथड, और क्या मेथड है इसका, एक तो वो तरीका है जो पीछे बताया मैंने आपको, एक और तरीका है 2 वर्कबुक्स को लिंक करने का। पहले आप फर्स्ट वाली स्प्रेडशीट खोलोगे, दिल्ली वाली, ठीक है, वहाँ खोलने के बाद आपने क्या किया, सेल हैं जो आपके B2 से लेके B6 तक, B2 से लेके B6 तक आपका जो सारा डेटा पड़ा है कस्टमर का, वो B2 से B6 तक आपने उसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट में जाके आपको उसको उसमें आपको कॉपी करना है, Ctrl+C दबा के। उसके बाद जो 3rd नंबर की आपकी वर्कबुक है कंसोलिडेशन वाली, उस पर गए आप। उस पर जाने के बाद जहाँ भी आपको उसको करना है, जहाँ पे कंसोलिडेशन उस सेल में करना है, मान लो B3 सेल में जैसे करना था हमें, तो B3 पे गए। अब वहाँ पे एडिट में जाके आपको पेज स्पेशल में जाना है। पेज स्पेशल में जाते ही आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपसे पूछेगा पेज स्टोर करना है आपने, हाँ, और पेज स्टोर करने के बाद आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या होगा, जो भी फर्स्ट वाली फाइल के B3 से B7 तक के थे सारे के सारे आपके जो 3rd नंबर की आपकी टोटल वाली फाइल है उसमें आ जाएंगे। ऐसे ही आप मुंबई वाली स्प्रेडशीट का भी कर सकते हो, पहले उनको सिलेक्ट कर लो,
फिर आप थर्ड वाली जो न्यू आपकी फाइल टोटल वाली है उस पर जाओ, इक्वल टू करके वहाँ पे कंट्रोल सी किया था, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो। स्पेशल करना है आपको, कंट्रोल कॉपी स्पेशल, सॉरी पेस्ट स्पेशल करना है। उसके बाद वो वाले भी यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। इस तरह से ये इजी मेथड, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके पास एक एक्सरसाइज दे रखी है, आपको इसको कैसे करना है। तो ये भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। अभी आई थिंक आपको थ्योरेटिकल इसका समझ आ गया होगा। थैंक यू।